मार्कर। क्या हम क्लास देंगे? कैसे दिए थे? कम्प्लेक्शन वाला दिए थे ना। कम्प्लेक्शन का मतलब रंग। जैसे बोलेंगे कि आपका रंग क्या है तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर कम्प्लेक्शन। आंसर देने आ गया था। बोलेंगे मेरा रंग गोरा है तो क्या बोलेंगे? माई कम्प्लेक्शन इज फेयर। हाँ, मेरा रंग सांवला है तो, और मेरा रंग काला है तो डार्क। और दिए थे वो फॉन्ड ऑफ, और अपना फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन। और जिस चीज के शौकीन रहेंगे, अगर खेल कोई वर्ब का शौकीन है, जैसे खेलना का, उठना का, बैठना का, सोना का, जागना का, तो क्या लगाते हैं फिर? वर्ब का क्या माँ? अच्छा, लगता तो ऑफ है, तो ऑफ के बाद वर्ब का क्या माँ? चौथा लगेगा। जैसे मैं खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। हाँ, मैं लिखने का शौकीन हूँ, मैं बोलने का शौकीन हूँ, हाँ, मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, टीचिंग। जैसे बोलेंगे आप क्या चीज के शौकीन हैं? व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ? क्या बोलेंगे? हाँ, तो मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूँ, टीचिंग। हाँ, तैयार का क्या हो जाता है? रेडी, पता है। जैसे बोलेंगे कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम रेडी। और प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? तैयार। हाँ, तैयार होना होता है। जैसे आप प्रिपेयर को प्रिपेयर्ड कर देंगे तो यही हो जाएगा तैयार। ईडी लगा देंगे तो, ईडी लगा देने से कोई भी काम हो जाता है, हो गया है, कोई काम हो गया है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? ईडी लगा देते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? तैयार। जैसे बोलेंगे कि मैं पहले से तैयार हूं, क्या बोले? मैं पहले से, मैं पहले से तैयार हूं, क्या बोलेंगे? क्या बोला? नहीं, आई एम पहले का ऑलरेडी, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बोला जाता है। आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। मैं तैयार हूं तो आई एम रेडी। अब बोलेंगे मैं पहले से तैयार हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। क्या बोलेंगे? हाँ। चिंता करना का क्या होता है? चिंता करना का डोंट वरी। कि चिंता करना का वरी? चिंता नहीं करना का ना डोंट वरी। चिंता करना क्या आ जाएगा? वरी। वरी का मतलब क्या हो जाएगा? चिंता करना। और चिंता करना वरी से ही बना है, वरीड। वरी से ही क्या बना है? वरीड। चिंतित। क्या बोलते हैं? चिंतित। जैसे बोलेंगे कि मैं पहले से बहुत चिंतित हूं, नहीं बोलते हैं, टेंशन रहता है तो। अब अगर बोलेंगे मैं चिंतित हूं, मैं चिंतित हूं, क्या बोलेंगे? आई एम वरी। अब मैं पहले से बहुत चिंतित हूं, क्या बोलेंगे? हाँ, आई एम ऑलरेडी वरीड। हिंदी क्या हो जाएगा? हाँ, मैं पहले से, पहले से चिंतित हूं। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। पहले सीख लो आपसे। ऑलरेडी हिंदी क्या हो जाएगा? पहले से। जैसे बोलेंगे किसी क्वेश्चन करेंगे, क्या तुम चिंतित हो? क्वेश्चन करने आ गया ना। हाँ, क्या बोलेंगे? आर यू वरीड? क्या आप चिंतित है? क्या आप, आ जाओ, क्या आप चिंतित है? बोलेंगे हाँ मैं चिंतित हूं तो क्या बोलेंगे? हाँ मैं चिंतित हूं, क्या बोलेंगे? यस आई एम वरीड। हाँ, नहीं मैं चिंतित नहीं हूं तो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट। हाँ, हाँ रहता है तो आई एम करते हैं, और नहीं रहता तो आई एम नॉट करते हैं। क्या करते हैं?
मैं चिंतित नहीं हूँ, लिखो। क्वेश्चन देखो, कुछ वोकैब सब है, कॉन्सेप्ट वगैरह दिए कुछ। अच्छा, जैसे कोई बदमाशी करता है तो नहीं उसको ऑफिस वगैरह से बाहर निकालता है, तो टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या बोलते हैं? टेक आउट। हिंदी क्या हो जाएगा? बाहर निकालना। जैसे बोलेंगे उसे बाहर निकाल दो, उसे बाहर निकाल दो, क्या बोलेंगे? हाँ, टेक आउट, आउट है, या टेक हिम आउट भी हो सकता है। टेक आउट ही, टेक हिम आउट, आउट, उसे बाहर निकाल दो। अच्छा, ऐसे बाहर निकालने के लिए और सेंस यूज करते हैं। एक पोलाइटली यूज करते हैं, पोलाइटली मतलब विनम्रता से, प्यार से, पोलाइट बोलते हैं उसको। निवेदन करके नहीं होता है, प्लीज बाहर जाइए, पोलाइट, विनम्र। पोलाइट है ना, पोलाइटली नहीं। कभी किसी से रिस्पेक्ट देके बात करेंगे तो कैसे बात करें? पोलाइटली बात करेंगे ना, पोलाइटली बात करेंगे ना, विनम्रता हो जाता पोलाइटली। बैठ जाओ। तो सबसे अगर किसी को प्यार से बोलेंगे बाहर जाइए तो कैसे बोलेंगे? बाहर जाइए। प्यार से बोलेंगे तो प्लीज लगा के ना बोलेंगे, और किसी को एकदम प्यार से बोलेंगे कृपया आप थोड़ा बाहर जाइए ना। मान लो किसी मीटिंग करना है, हमको किसी से बात करना है पर्सनली, तो हम क्या बोलेंगे? और क्या बोले? तुम थोड़ा बाहर जाओ, ये नहीं बोलेंगे? तो प्यार से बोलेंगे ना, कि गुस्सा में बोलेंगे? पहले प्यार से, हाँ। तो प्यार से बोलेंगे तो बोलेंगे प्लीज गो आउट। क्या बोलेंगे? तो हिंदी क्या हो जाएगा? कृपया बाहर जाइए। और मान लो बोले प्लीज गो आउट, किसी को बोले प्लीज गो आउट, नहीं गया, उस टाइम प्लीज से नहीं, और मान लो प्लीज गो आउट बोले नहीं गया, तो थोड़ा गुस्सा माना पड़ेगा, प्लीज को हटाएंगे, गो आउट, ऐसा बोलेंगे? गो आउट, क्या बोलेंगे? गो आउट। तो वो बाहर जाइए हो जाके बाहर जाओ हो जाएगा। देखो समझ में आया कि नहीं? आराम से नहीं हो जाएगा। गो आउट, एक्सप्रेशन ही बदल जाएगा, चेहरा का नहीं बदलेगा। ऐसा बोले कि प्लीज गो आउट, थोड़ा बाहर निकल ही ना, ऐसे बोलेंगे गो आउट, एक्सप्रेशन ही बदलेगा कि नहीं बदलेगा चेहरे का? अभिव्यक्ति बोलते हैं, एक्सप्रेशन बदलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब सोचो प्लीज गो आउट बोले तो नहीं किया, गो आउट बोले भी तो नहीं किया, इस समय आउट गुस्सा में होंगे। एक होता है गेट आउट, बाहर निकलो।
गेट आउट, मतलब उससे और ज्यादा गुस्सा में हो गया। हाँ, अब जरा सोचो, प्लीज गेट आउट बोले नहीं गया, गो आउट ही बोले तो नहीं गया, गेट आउट ही बोले तो नहीं गया, और बोलते हैं गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट क्या हो जाएगा? दफा हो जाओ। अब जरा सोचो कि उससे भी नहीं माना वो गधा। अच्छा जरा सोचो, इससे भी क्या किया वो? नहीं माना। गो आउट से नहीं माना, गेट आउट से नहीं माना, गेट लॉस्ट से भी तो लात मार के बाहर नहीं बेलगाते हैं, 2-4 लात पहले मारते हैं, उसके बाद ना उठा के पटकते हैं बाहर। बॉडीगार्ड आता है उठा करके ले जाता है, उसको किक आउट कहा जाता है। किक आउट, लात मारकर बाहर निकालना, लात मारकर बाहर निकालना, किक आउट। और कौन होता है? नहीं, 3-4 होता है। आया समझ में? तो बोलो जरा एक बार, तब इधर इधर मिटा। तैयार का क्या हो जाएगा? रेडी। मैं तैयार हूं, हम लोग तैयार हैं, वी आर। क्या बोलेंगे? हाँ, वे लोग तैयार है, दे आर रेडी। तुम तैयार हो, हाँ। अब पहले से तैयार रहेगा तो किसका यूज करेंगे? ऑलरेडी प्रिपेयर्ड का। किसका करेंगे? ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। बोलेंगे मैं पहले से तैयार हूं, हाँ, तुम पहले से तैयार हो, मेरा भाई पहले से तैयार है। माई ब्रदर इज, क्या बोलेंगे? माई ब्रदर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मेरे पापा पहले से तैयार है। अच्छा, मैं तैयार था तो क्या हो जाएगा? मैं तैयार था, ऑलरेडी कैसे हो जाएगा? मैं तैयार था, क्या बोलेंगे? आई वॉज, ना, आई वॉज रेडी। क्या बोलेंगे? मैं तैयार था, क्या बोलेंगे? अब मैं पहले से तैयार था, आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। बोलेंगे कल तो हम पहले से तैयार थे, जैसे बोले कल हम पहले से तैयार थे, तो क्या बोलेंगे? यस्टरडे। बीता हुआ कल का क्या होता है? पहले बोल दे तो मिटाएंगे इधर, देख लो। अच्छा, चिंता करना क्या होगा? चिंता नहीं करना का डोंट वरी। चिंता करना का नहीं रहेगा तो शुरू में डोंट नहीं लगा देते हैं, बोलेंगे चिंता मत करो, तो क्या बोलेंगे? चिंतित का बोलेंगे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो क्या हो जाएगा? डोंट वरी। मैं हूं का? आई एम। मैं तुम्हारे साथ हूं, जिसके भी साथ रहेगा विथ लगा करके, जैसे तुम्हारे साथ हो विथ यू, मेरे साथ हो विथ मी, मेरे पापा के साथ विथ माय फादर। बोलेंगे चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या बोलेंगे? डोंट वरी आई एम विथ यू। चिंता मत करो मेरे पापा तुम्हारे साथ है, डोंट वरी माय फादर इज विथ यू। हाँ ठीक है, इधर मिटा देना। अब बोलेंगे मैं पहले से चिंतित हूं, आई एम ऑलरेडी वरी। पहले से रहेगा तो क्या बोलेंगे? हाँ, ऑलरेडी लगा देंगे। बगल में छापो इस साइड में, बहुत देर पहले लिख दिए। ये तो बहुत पहले लिखे हो गया ना, ये हो गया था। क्या था? मैं पहले से चिंतित हूँ, आई एम ऑलरेडी वरी। छाप लो बगल में, क्या लिखा? छुप गया, छुप गया। कोई नहीं देखता है, बुक्कर होता है पेटू, जब भी देखेगा उसका पेटे पर ध्यान रहेगा, कहां से 2 समोसा मिलेगी चाप ले, उसको बोलते हैं ग्लूटन, उसको ग्लूटन बोलते हैं। पेटू भुक्कर नहीं होता है, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब था लालची। एक होता स्वार्थी, अपने से मतलब रखता है। हाँ, सेल्फिश, सेल्फिश, स्वार्थी। जैसे बोलेंगे तुम बड़े स्वार्थी हो, क्या बोलेंगे?
तो पहले बोलो तुम, तो क्या बोलेंगे? यू। वो आ रहा है तो आर, यू आर। अब बड़े के लिए किस याद करेंगे? बड़े या बहुत, जो बोलेंगे तुम बहुत स्वार्थी हो। सो का यूज करते हैं, भेग देखो भेरी का यूज करते हैं, सो का यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। टू, टी डबल टू, उसका भी यूज करते हैं। तीनों का एक ही सेंस निकलता है। बोलेंगे अगर कोई जरूरत से ज्यादा रहेगा तो टी डबल टू। ओवर का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ हम सो का यूज कर रहे हैं। यू आर सो सेल्फिश, तुम बड़े स्वार्थी हो। मतलब अपना काम निकल जाता है तो मतलब ही नहीं रहता है। दैट कॉल सो सेल्फिश। सो है यहाँ पे जी, आप नहीं समझ लेना। यू आर सो सेल्फिश, तुम बड़े स्वार्थी हो। यू आर सो सेल्फिश। हाँ, एक होता है बातूनी, बातें बनाते रहता है, नहीं होता है बात बनाना। जैसे टॉकेटिव, टॉकेटिव बातूनी बोलते हैं उसको, बात बनाने वाला। यू आर टॉकेटिव, तुम बातूनी हो। ही इज टॉकेटिव, वह बातूनी है, मतलब बातें बनाते रहता है। हाँ। टॉकेटिव। इधर छापा, बोलो जरा एक बार, बोलो पहले तब लिखना। आज पहले बोलो। बोलेंगे पहले से तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पहले से तो क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे क्या आप चिंतित हो? क्या बोलेंगे? क्या आप पहले से चिंतित हो? आर यू ऑलरेडी? बोले क्या तुम पहले से तैयार हो? आर यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड? हाँ, आ जाओ। बाहर निकालना क्या होता है? टेक आउट। बोलेंगे उसे बाहर निकाल दो। हाँ, टेक हिम आउट हो जाएगा। ऐसे टेक आउट हिम भी बोल सकते, लेकिन टेक हिम आउट हो जाएगा। बोलेंगे उसे बाहर ले जाइए, उसे बाहर निकाल दो, तो क्या बोलेंगे? हाँ, इसीलिए बोलेंगे कि अपना कलम बाहर निकालो, अपना कलम बाहर निकालो। टेक आउट योर पेन। क्या बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे अपना कॉपी बाहर निकालो, अपना पर्स बाहर निकालो, अपना मोबाइल बाहर निकालो। टेक आउट योर। बाहर निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? तो बोलो अपना मोबाइल बाहर निकालो, हाँ, अपना कलम बाहर निकालो, अपना रुमाल बाहर निकालो। हैंकी। ऐसे रुमाल का दो इंग्लिश होता है, पता है कि नहीं? एक तो रुमाल, हाँ, एक हैंडकरचीफ होता है। हैंडकरचीफ, रुमाल बोलते हैं। अच्छा, इधर लो बोले। हाँ, आप विनम्रता तो क्या बोलेंगे उसको? पोलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, रिस्पेक्ट देते तो क्या यूज करते हैं? पोलाइट। तो जैसे बोलेंगे कृपया बाहर जाइए, तो क्या बोलेंगे? बस ये इससे प्लीज लगा दिए तो इससे प्यार क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ना? बोले कृपया बाहर जाए, मान लो अभी किसी हमको मीटिंग करना है, तो क्या बोलेंगे? थोड़ा आप लोग बाहर जाइए ना, यही ना बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज गो आउट। क्या बोलेंगे? अब नहीं माना तो पहले इसको हटा देंगे, सबसे पहले तो इसको हटाएंगे। नहीं माना तो बोलेंगे गो आउट। नहीं माना, समझ गए, खिसियाएंगे। हाँ, ये भी पोलाइटली होता है, उतना गुस्सा में नहीं, लेकिन ये हो जाता है गुस्सा में, बाहर जाइए। गुस्सा हो गया ना, गेट आउट। उससे नहीं माना तो क्या बोलेंगे? गेट लॉस्ट, दबा जाओ, गधा कहीं का, कूद देंगे यहीं पर, नहीं तो हम। समझा ना? माने माने गरिया देंगे। देखो, माने माने गरिया दिया था, गेट लॉस्ट। अब माने माने नहीं, अब बाहरे बाहरे। समझा ना? तो बाहरे बाहरे गरिया अगर क्या बोलेगा? किक आउट, लात मार कर बाहर निकालना। ऐसे किक का मतलब ही होता है लात मारना। किक का मतलब क्या होता है? मूवी भी है किक, उसका नहीं, अमिताभ बच्चन का। ये देखो, तो कुछ सब में हाँ, हम जो बोलेंगे सब में हाँ। हम बोलेंगे कि श्रीदेवी का है, हाँ श्रीदेवी का होगा। आ जाओ, इधर मिटा देना, इधर मिटा है ना? हाँ, नीचे का एक लाइन छोड़ दिया।
ठीक है, जब तक तुम कहा था तो ठीक है। अब तो एक लाइन तो ई वाला छोड़ेंगे, ई वाला मार गिरा, ई वाला खाली छोड़ देंगे। अच्छा छाप लो तब तक छूट जाए तो आसपास को देख के लिख लेना है, घबराने क्या है। इधर छाप लिया तो बोलो जरा पेटू को क्या बोलते हैं? ग्लूटन। क्या बोलेंगे? बुक कर, हमेशा पेटू पर ध्यान रहेगा। अब यो कहेगा चलिए सर चलिए नहाते हैं, समझ में आ गया ना? तो क्या बोलेंगे? ग्लूटन। लालची को क्या बोलेंगे? ग्रीडी। बोलेंगे तुम लालची हो, यू आर ग्रीडी। क्या बोलेंगे? मैं लालची हूँ, मेरा भाई लालची है। क्या तुम लालची हो? ये जमान को शुरू कर दो। क्या बोलेंगे? ग्रीडी। बोले नहीं नहीं नहीं, हम लालची का है, पर दीजिए तो सही, उसके बाद में पता चलेगा कि लालची है कि नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा? पहले दिखाइएगा, लेके भाग जाएंगे तब ना। चलो सेल्फ स्वार्थी रहेगा तो हाँ सेल्फिश बोलेंगे, तुम सेल्फिश हो। क्या बोलेंगे? देखो ऐसे भी आप कोशिश किया करो, जैसे तुम स्वार्थी ना बोल के बोलो तुम सेल्फिश हो। क्या बोले हम? तुम सेल्फिश हो। तो सेल्फिश इंग्लिश यूज किए कि नहीं किए? तो यही करना है थोड़ा सा। हम क्या बोले, एक के बार में तुम अंग्रेज नहीं बन सकता है, हम अपने नहीं बन पाए, लेकिन कोशिश करते करते सीख लिए इंग्लिश, तो काम चलाव हो गया। हमको दिक्कत मैनेज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो करना है, हमको भी गुजारा करना है ना, अंग्रेज थोड़े बन जाना है, भारतीय है, भारतीय बनाना है। तो कोशिश करो तुम सेल्फिश हो, तुम ग्लूटन हो, तुम ग्रीडी हो। एक वर्ड डाले ना, समझना है ना, तो थोड़ा थोड़ा डालो ना। पहले बच्चा सोचता है कि बार आज पूजा पाठ हो गया तो हमको चालू कीजिए, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहेगा ना, बोलते रहेगा, धीरे धीरे होते जाएगा, बात खत्म। तो बोलेंगे तुम बड़े स्वार्थी हो, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चल आज किसी को बोल देना, नहीं होगा तो बोल देना। कुछ कहा बोला, अपना सीख रहे थे इंग्लिश, प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ ठीक है, किसी को बोल देना। हाँ TALKATIV, टॉकेटिव। टॉक तो होगा है ना, अरे टॉक तो होगा ही, अब एटिव है। आ जाओ, अब बोलेंगे वह टॉकेटिव है, मतलब वह बातों में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टॉकेटिव। रुमाल को क्या बोलते हैं? या क्या बोलेंगे? अब बाहर निकालना का क्या होता है? बाहर निकालना का टेक आउट। टेक आउट योर मनी, अपना पैसा बाहर निकालो, हमको पता है तुम रखले हैं, बोलेंगे ना। तो टेक आउट योर मनी क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ, मनी, कोई क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन था, मनी रुपया होता है ना जी, पैसा, पैसा। तो ये बताओ ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? पैसा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। कितना नहीं हुए? भले हमको लगता है कि पैसा को गिन सकते हैं, लेकिन ग्रामर इसको रखा है अनकाउंटेबल में, हम नहीं रखे हैं। मेरे कहने से नहीं अनकाउंटेबल हो गया है, मेरे कहने से कुछ हो जाएगा? ये ग्रामर में कहता है ये अनकाउंटेबल है। जैसे कैसे बताओ? जैसे बाल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अभी एक चुटकी खींच लेंगे, कहेंगे गिनो, आधा घंटा में गिन के नहीं बता देगा, हाँ सर 100 था, 150 था, 200 था, हो जाएगा। एक मुट्ठी चावल दे देंगे तो नहीं गिन लेगा, क्या वो है? नहीं गिलेगा। हम दूसरा बात कर रहे हैं, गिन लेगा कि नहीं गिन लेगा? तो गिन लेगा तो काउंटेबल हुआ कि नहीं? एक मुट्ठी तुमको नहीं गिन लेगा? अरे एक मुट्ठी हम बालें निकाल के दे देंगे, नहीं गिन लेगा? अच्छा देखो कि बता देगा अपना 2 बाल पका हुआ है, बोलते कि बोलते हैं 2 बाल पका हुआ है, तो भाई गिन दिए कि गिन के बोले ना 2 बाल पका हुआ है। तो देखो ऐसे लगता है कि गिन लेंगे, लेकिन ग्रामर उसको अनकाउंटेबल में रखा है। रखा कहाँ है, मैंने वो ना सीखना है। ग्रामर उसको क्या बोलता है? ग्रामर कहता है कि पैसा भी अनकाउंटेबल है। इसलिए दुकान में जाता होगा या कोई बोलता होगा तो बोलता होगा हाउ मच, कितना हुआ, इन्हें बोलता हाउ मैनी। लेकिन दुकान में कोई मार्कर देगा तुमको तो पूछेगा हाउ मैनी, कितना चाहिए। और जब तुम पैसा देगा तो तुम पूछेगा हाउ मच, कितना हुआ। मार्कर गिन सकते हैं ना। अब तुमको मार्कर, तुम मार्कर बेच रहा है, मान लो शॉपकीपर है, क्या चाहिए तुम जी? शॉप का मतलब क्या होता है? दुकान। इसमें कीपर लगा दो, दुकानदार। तो तुम शॉपकीपर है, जैसे बोलेंगे तुम क्या है? शॉपकीपर है। तो तुम पूछेगा ना उससे, तुम बोला कि सर या दुकान लगा, बोला अंकल कि हमको ना 5 को मार्कर दे, सही मार्कर चाहिए, तो पूछेगा ना हाउ मैनी,
क्या बोला हाउ मेनी, गिन सकता है। हाँ मतलब कितना चाहिए, हाउ मेनी मतलब कितना चाहिए। 5 को दे दिया, तुम बोला 5 पीस, 5 को दे दिया। अब तुम पूछेगा ना कितना हुआ, तो तुम हाउ मेनी नहीं पूछेगा, हाउ मच। समझ में आया। एक होता है हाउ मैनी, एक क्या होता है, एक होता है हाउ मच। तो दोनों का यूज अलग अलग है ना। ये किसके लिए, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, मैनी है हाँ काउंटेबल के लिए। ये किसके लिए हाउ मच, अनकाउंटेबल। इसका भी इंग्लिश होता है कितना, इसका भी इंग्लिश होता है, या दोनों का हिंदी होता है कितना, दोनों का हिंदी क्या हो जाएगा, कितना। यूज अलग अलग है ना। और बोलेंगे पैसा कितना हुआ तो बोलेंगे हाउ मच, बोलेंगे मार्कर कितना हुआ था हाउ मेनी। आया समझना। तो ऐसे पैसा कहाँ रखा गया है, अनकाउंटेबल में। तुमको लगता है गिन लेंगे, लेकिन इसको रखा गया अनकाउंटेबल में। ठीक है, क्या चीज, ग्रामर में रखा गया। तो ग्रामर हाउ में, ग्रामर अनकाउंटेबल बोलता है तो तुम काउंटेबल बोलेगा, तो दुनिया को बोलना पड़ेगा। हाँ बस करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो करना ही करेगा। अच्छा किसी को लात मार के बाहर निकालेगा तो क्या बोलेगा, किक आउट। हाँ इधर मिटा देना। छप लिया इधर, इसे छपा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। खेत को क्या बोलते हैं, खेत को फार्म। ऐसे खेत का दो फील्ड भी होता है, फील्ड भी होता है और क्या होता है फार्म। दोनों का मतलब होता है खेत, फार्म खेत। फार्मर में से ई आर हटा दिया है तो नहीं हो गया फार्म। फार्मर से तो फार्मे से तो फार्मर बना है, लास्ट में ई आर लगा देते हैं तो वाला वाली आ जाता है, बोलते ना। लास्ट में ई आर लगा देंगे क्या हो जाएगा, देखो ना फर्म में ई आर लगा दो क्या हो जाएगा, खेती करने वाला। हम लोग खेती करने वाला बोलते कि किसाने बोल देते हैं, कोरिया है ना, समझा ना। कोरिया अपना बोलेंगे खेती करने वाला को बुलाओ, इसीलिए बोले किसान को बुलाइए, यही तो बोलते हैं फार्मर, ऐसा ना मीनिंग बनता है। तो बोलेंगे कितना हुआ तो क्या क्या हो सकता है इंग्लिश, हाउ मैनी भी और हाउ मच दोनों हो सकता है ना। हाँ काउंटेबल रहेगा तो हाउ मैनी, अनकाउंटेबल रहेगा तो हाउ मच। जैसे बोलेंगे पानी के बारे में, दूध के बारे में बात कर रहे हैं तो हाउ मैनी के हाउ मच, हाउ मच ऐसा ना। लेकिन अगर कलम के बारे में बात कर रहे हैं हाउ मैनी, कितना खेती कितना, ऐसे उसको पढ़ेंगे देर में पुराना भी। जैसे अगर मान लो भगवान को याद करते तो क्या बोलेंगे, हे भगवान, तो ओ गॉड बोलते हैं, ओ गॉड क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा, हे भगवान। अच्छा मान लो कि तुम मुसीबत में है, कहाँ है, तो बोलेगा ना हेल्प मी, हाँ मदद कर दीजिए। हेल्प, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। जैसे बोलेंगे कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, तो क्या बोलेंगे, हेल्प मी। पहले मदद करोगे ना तब मेरी का ना, क्या बोलेंगे, हेल्प मी। अगर आओ रिस्पेक्ट से बोलेंगे तो हेल्प मी प्लीज, तुमको चाहिए था कर दो ना अर्जेंट है, हेल्प मी प्लीज, प्लीज लगा दो क्या दिक्कत है, हेल्प मी। अच्छा क्या चीज, तो लेके भाग जाना। तब क्या करेगा तुम भाई, अब तुमको बोला हेल्प नहीं करते तो तुम क्या कर सकता है, लेके भाग जाओ। याद रखना बदला तो लाएंगे, और नहीं किया याद रखना रिवेंज, बदला लेंगे, रिवेंज बदला वही ना होगा, तुम बदले ना सदा बदला, क्या कर सकता है एस्केप मतलब छोड़ना,
एस्केप चला ज्यादा दे दो। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या जी? स्टील जो थाईलैंड स्पेलिंग बोलो तो। स्टील नॉलेज वगैरह होता है, शिक्षा वगैरह होता है। स्लो जो स्केल से मारते नहीं है वो स्केल वो स्केल होता है। स्किल मतलब सर कोई ये होता है जो हुनर जो होता है। हाँ वही तो बोले, शिक्षा वगैरह। आपके पास साउंड स्किल लो ना कौन बोला था? क्या बोला था तुम? हाँ स्किल, हुनर लिख दो। गलती है पटरी, ठीक होगा अब, ठीक है ना? ठीक तो है, सही है। पटरी हुनर नहीं बोलते। तुमने कोई स्किल है? इसका और कोई हिंदी, हिंदी देखो, हिंदी सबका एक दुगाड़ होता होगा। हिंदी सबका एक दुगाड़ होता है, तो करेगा ना तुम गूगल वगैरह तब देखेगा। हाँ कहाँ निकालेगा? सब पहले आएगा, तुम कैसे निकालेंगे? निकल जाएगा नहीं थे, उसमें टाइम लगता ही है। अच्छा आना ना पहले, जब हम पढ़ाएंगे 11 बजे तब निकाल लेंगे। हाँ अच्छा, जैसे हेल्प विथ मदद करना हुआ ना, हेल्प विथ मदद करना बचाना भी होता है। अब कहीं तो मुसीबत है तो क्या बोलेगा? तो बचा दो ना। मदद करना बचाना सब हेल्प होता है, और मीनिंग सब होता है। सेव का मतलब ही बचाना होता है। ऐसे सेव, सेव का मतलब ही क्या हो जाएगा? बचाना। जैसे बोलते हैं कि पैसा बचाओ, सेव मनी। कहीं के लिखा रहता है सेव वाटर, नहीं बोलता है पानी जो बर्बाद करते रहता है, सेव वाटर, पानी बचाओ। तोड़ो फोड़ देगा। जब कोई चीज आवाज के साथ टूटता फूटता है तो क्या होता है? क्रैक। क्रैक का मतलब हाँ टूटना या फूटना। फूटना मत लिख देना। किसके साथ? आवाज के साथ। हला नहीं, आवाज नहीं, हला नहीं। आवाज के साथ टूटना फूटना क्या होता है? क्रैक। फिर बोलेंगे बेंच मत तोड़ो तो क्या बोलेंगे? डोंट क्रैक द चेयर बोलो, बेंच बोलो। कची मारता रहेगा तो यही बोलेंगे डोंट क्रैक मी। मारना पीटना का मीनिंग है बीट। पटरी के नीचे क्या लिखा हुआ सर? अच्छा कहाँ पे? पटरी के नीचे ये हुनर, हुनर हुनर ज्ञान, नॉलेज। सर नहीं पर हिंदी नहीं पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है ना, पूछ लीजिए। हाँ देखो, मारना का ना, पढ़ने नहीं है। मारना का ऐसे दो इंग्लिश होता है, एक होता है बीट, एक होता है कील। देखो जब अगर मुंह कान फुला दिए, पीट पाट दिए है तो बीट करते हैं हम लोग। जाके पीट दिए तो क्या कर दिए? बीट कर दिए। लेकिन जान से मार दिए, जान से। अब बीट क्या हो जाएगा? मुंह कान फोड़ना ना। और बोलो कहते हैं यहाँ तक। हाँ तो सेव समझ देखो, बचाना जैसे हेल्प भी हो गया, मदद करना बचाना। सेव भी हो गया, सेव वाटर, सेव मनी, सेव टाइगर। बाघ अगर कम हो रहा है दुनिया में, नहीं बोलते हैं सेव द टाइगर, लिखा रहता है। हाँ सेव ट्री, ये भी सुनता होगा, नहीं बोलता है? ट्री तो हम लोग कटवाते हैं। वो थोड़ी कर रहे हैं, कौन कटवाता थोड़े पूछ रहा है। हम करे पेड़ बचाओ तो क्या बोलते हैं? पेड़ बचाओ। हाँ क्या बोला? हाँ नहीं क्या बोला? रूठ जाना, रूठ जाना। कोई लूट लिया।
ऐसे लिख के रखो, खोज के देखेंगे तो। एक होता है लॉइटर, उसी टाइम लॉइटर तो याद आ गया, लॉइटर बउआना छिचुआना, नहीं बिना बात से कोई बउआते रहता है तो डैच कर लॉइटर, बउआना। छिचुआना होता है बिना बात का। ये कैसा होता है, कोई मकसद नहीं है। अभी देखिए गेहूं पिसाने गया है, तब कर रहे लॉइटर है, थोड़ा वो लॉइटर है, ठीक था ये, ठीक है होता है रे कुछ गलती है उसमें, वो करते इसमें। अब हुआ छियाना लॉइटर। अच्छा, तो ये बिना मकसद का होता है, मतलब कोई काम उसको ऐसे ही कोई काम रहेगा तब उसको लॉइटर नहीं बोलते भाई, मकसद हो काम से जा रहा है ना फिर वो। क्या चीज 5 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, तो पहले बताओ ना, छोड़ दो लीव, मुझे छोड़ दो लीव मी, मुझे अकेला छोड़ दो लीव मी अलोन, इतना हो गया ना, छोड़ दो लीव, मुझे छोड़ दो लीव मी, मुझे अकेला छोड़ दो लीव मी अलोन। 5 मिनट है ना, 4-5 मिनट, 4-5 मिनट, लीव मी अलोन फॉर 5 मिनट, लीव, हाँ लीव मी अलोन फॉर 5 मिनट। 5 अलोन का मतलब अकेला, पढ़ाए थे भाई, ALONE अकेला, शुरू में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पूछेगा तो याद हो, क्या दिक्कत है। लीव मी अलोन फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो, हमको थोड़ा बोल सकता है तू, यू कैन से बता रहा, सेव समझना ना, सेव ट्री, सेव वाटर, सेव मनी, सेव बैटरी, बैटरी बचाओ, मान लो डाउन हो रहा है, लाइट का प्रॉब्लम है, क्या बोलेंगे, सेव बैटरी, बैटरी बचा लो। अच्छा, एक और बचाना होता है, लेकिन वो बचाना होता है जान बचाना, यहाँ लिखते हैं रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब बचाना, क्या बचाना, हाँ जान बचाना, जान बचाकर निकालना भी होता है, जैसे रेस्क्यू अभियान सब चलते रहता है, जैसे अभी बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा ना तो रेस्क्यू अभियान चलेगा तुमको, हाँ तो जान बचाएगा लोगों को, हम डूब रहा ना इंसान सब, डूब लगा पानी ज्यादा होगा तो वहाँ रेस्क्यू अभियान चलेगा, तो बचा के लाएगा उसको, तो जान बचा के निकालेगा ना, रेस्क्यू, तो तुम बोलेगा रेस्क्यू मी, मुझे बचा, यू कैन फोड़ ना, हम कहाँ बोले वहाँ अंग्रेजी बोले, हम बोलने के लिए वहाँ, वो कहाँ सीख रहा है, सीख कौन रहा है, तब जो नहीं जितना वो सीखते उतना बोलेंगे ही, सीख रहे हैं काफी, अब वो कहाँ, उसको कहाँ बोलेंगे, हम तो उसका मीनिंग बता रहे हैं ना, हम तो उसका पॉइंट निकाल के बता रहे हैं, रेस्क्यू मी, मुझे ऐसे मुझे बचाओ, ये मेरी जान, यहाँ जान बचाना ही हो गया, अच्छा जान लिखो या ना लिखो, मेरी जान बचाना, रेस्क्यू मी, अगर जैसे मान लो कि जैसे बोलेगा कि बाढ़ से मुझे बचाना, बाढ़ आ गया, बाढ़ को बोलते हैं फ्लड, FLOOD, फ्लड, फ्लड का मतलब क्या हो जाता है, बाढ़, बोल सकते हैं मुझे बाढ़ से बचाओ, तो क्या बोलेंगे, रेस्क्यू मी, बाढ़ का क्या हो जाता है, हाँ तो जिससे भी रहेगा से है ना, तो से का फ्रॉम होता है, से का क्या होगा, फ्रॉम, फ्लड, रेस्क्यू मी फ्रॉम फ्लड, फ्रॉम का मतलब इससे होता है, रेस्क्यू मी फ्रॉम फ्लड, मुझे बाढ़ से बचा लो, हिंदी हो जाएगा, लिख लेगा ना, मुझे बाढ़ से, और बोलेगा कि मुझे मुसीबत से बचा लो, क्या बोलेगा,
रेस्क्यू मी फ्रॉम ट्रबल, होगा ना? हाँ क्या सर बहुवाना के आगे क्या है? जब हिंदी बोलते तो उसका सुना कीजिए ना, छिछवाना, छिछवाना, चिचियाना, बिना भास का घूमते हैं ना, तो बिना भास का घूमना हो जाता है लॉइटर, मतलब कोई काम नहीं है ऐसे ही, मकसद नहीं है, मतलब ऐसे ही निकल गया तो हो गया लॉइटर। अब क्लास जा रहे हैं तो फिर लॉइटर नहीं होगा, फिर मकसद हो गया ना। आ जाओ तो बोले जरा, बोलेंगे हे भगवान तो क्या बोलेंगे? मदद करो तो क्या, हेल्प, मेरी मदद कर दो तो क्या बोलेंगे? बदला लेना का रिवेंज। कोई, हाँ कोई चीज छोड़ दिए तो क्या किया? एस्केप। देखो छोड़ना का तो लीव भी तो होता है, प्लेस को छोड़ दिए। अब कोई फॉर्म वगैरह भर रहे थे, अब तुमको भरने का मन नहीं है तो तुम उसको क्या कर रहे हैं? एस्केप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ना है तुमको। देखो एस्केप का मतलब छोड़ना, मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, समझा गया ना? एस्केप हो जाता है। कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं टेक्निकल में मोबाइल वगैरह। तो बोलेंगे ये देखो, और बचाना क्या होगा? बोलेंगे पैसा बचाओ तो क्या बोलेंगे? सेव मनी। पानी बचाओ तो क्या बोलेंगे? सेव वाटर। टाइगर बचाओ तो क्या बोलेंगे? सेव द टाइगर। पेड़ बचाओ तो क्या बोलेंगे? जंगल तक गीत में लिखा रहता है सेव द ट्री। जंगल को क्या बोलते हैं? ट्री। फॉरेस्ट। रेस्क्यू मी फ्रॉम फ्लड, फ्लड का, हाँ FROM, फ्रॉम का मतलब से। ये लिख रहा है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से हो गया। जैसे बोलेंगे बाट से, बाट से तो पहले किसका बनाएंगे? से का, फिर किसका बनाएंगे? बाट। से का क्या हो जाएगा? फ्रॉम। बाट का क्या हो जाएगा? फ्लड। रेस्क्यू मी फ्रॉम फ्लड हो जाएगा ना। और बोलेंगे मुसीबत से, मुसीबत से, तो फ्रॉम का यूज करना है इसके लिए। क्या हो जाएगा? ऐसे एफ लिखते हैं, मैं शॉर्ट कर देती हूँ। फ्रॉम मुसीबत है ना, TROUBL, फ्रॉम ट्रबल, मुसीबत से। ट्रबल का मतलब मुसीबत। जहाज सफेद शिप पर, वहां पे लिखा रहता है SOS लिखा रहता है, शिप सफेद, जहाज सफेद। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेव आवर सोल। भगवान मेरी रक्षा करे। सेव आवर सोल, सेव, हाँ लिख देते हैं यहां पर, सेव आवर, मतलब भगवान हमारी रक्षा करे। क्या है? अब जहाज समुद्र में कौन बचाएगा? इंसान तो बचा नहीं सकता है, ऐसे लिखा रहता है सेव आवर सोल, भगवान हमारी रक्षा करे। सॉल का मतलब होता कैसे? आत्मा होता है, याद है कि सॉल, SOS का फुल फॉर्म था। इधर बिठा है जी सर। तो आवाज के साथ कोई चीज टूटता फूटता है तो क्या होता है? क्रैक। बोलेंगे कुर्सी मत तोड़ो तो क्या बोलेंगे? डोंट क्रैक द चेयर। जब इसको तोड़े फोड़ेगा तो आवाज करेगा ही ना, डोंट क्रैक द चेयर। मारना का दो इंग्लिश हो गया ना, कौन कौन? बीट आउट, किल। तो जानते मारना क्या होता है? किल। और ऐसे ही बीट पार्ट के छोड़ दिया तो बीट। मुझे अकेला छोड़ दो क्या बोलेंगे? लीव मी अलोन। बोलेंगे 1 घंटा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन फॉर 1 आवर। देखो 4 के साथ आप जो पुट कर दो आगे। 1 घंटा हो जाएगा तो फॉर 1 आवर, 2 घंटा हो जाएगा तो फॉर 2 आवर, 3 घंटा हो जाएगा तो फॉर 3 आवर, 10 मिनट हो जाएगा तो फॉर 10 मिनट, 2 दिन हो जाएगा तो फॉर 2 डेज। ऐसा समझा? सर अगर किसी के साथ क्या क्वेश्चन? जिसके भी साथ रहेंगे विथ लगा करें, बता चुके हैं। जिसके भी साथ रहेंगे क्या लगा करेंगे? SOS है वो, जब बताते तो फिल्में नहीं करता लगता है, 5 मिनट बाद आप फिर से टोकते हैं। SOS सॉस नहीं है, SOS है। इसका फुल फॉर्म होता है सेव आवर सोल। सर ये सॉस कौन में भी दिया हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता होगा, हाँ होगा।
ये जहाज पे लिखा रहता है, और कहीं लिखा हो सकता है। हाँ, और कहीं कहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, बचाना का 3 गो हो गया, हेल्प भी हो गया, उसके बाद कौन था वो, सेव हो गया, एक और कौन हो गया, रेस्क्यू हो गया। तीनों का सेंस अलग अलग है। नॉर्मल बचाने के लिए हेल्प का यूज करते हैं, किसी चीज को बचाते हैं सेव का यूज कर लेते हैं, बचत करने के सेंस में सेव, जान बचाते हैं तो रेस्क्यू। अपा और कुछ हो गया वही लिख के रखो ऐसे। रीन होता, रीन क्या है कि बहुत सारा वोकैब नहीं याद रहता है, बर्बाद हो जाता है, भूल जाते हैं। हाँ क्या जी, स्पॉइल भी होता है बर्बाद। बर्बाद होना या बर्बाद करना के बाद, जैसे बोलेंगे कि तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो, क्या बोलेंगे, तुम यू आर स्पॉइलिंग कर रहे हो, रहा रहेंगे क्या बोले, भूल गया, आंजी लगाने के लिए ना, तब बोलेंगे तुम अपना लाइफ बर्बाद करोगे, क्या बोलेंगे, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ किसका यूज किया, स्पॉइल का। जैसे तुम कहेगा दैया के दैया हम लुट गए, बर्बाद हो गए, स्पॉइल भी कर सकते हैं लेकिन नहीं, र्यून हो जाता है, पर लुट जाना, बर्बाद हो जाना, अलास। जैसे बोलेंगे मैं बर्बाद हो गया, तो क्या बोलेंगे, आई एम र्यून, आई एम र्यून, मैं बर्बाद हो गया। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लिख लेगा ना कि तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, इसका हिंदी हिंदी ऐसा नहीं हो जाएगा। हाँ, हिंदी बोले आप अपना जीवन, हाँ, या आप अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये हो जाए आई एम र्यून, मैं बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया, आई एम र्यून। र्यून का मतलब बर्बाद होना, करना, सब एक ही बात होता है। ये पैसिव में बनता है, इसलिए ईडी लग जाता है। कुछ सेंटेंस एक्टिव का होता है, कुछ सेंटेंस पैसिव का होता है, वॉइस होता है ना, तो पैसिव का सेंटेंस था, ई जमा के साथ V3, मैं बर्बाद हो गया। तो हिंदी से क्या लिख लेते हैं, नहीं तो पढ़िए, ये हम कैसे सिखाएंगे, बोल लीजिए ना, या हिंदी हम कैसे सिखा पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे ना। अब हिंदी पढ़ रही है, हम दूसरा बात कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सब पूछ सकते हैं, हम धीरे धीरे हिंदी नहीं सीखे, हम हिंदी लिख देते हैं कि सब कमजोर बच्चे से लिख देते हैं, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कीजिए, कोशिश करते करते हो जाता है, इंसान तो मर के थोड़े हैं। बोलेंगे तुम अपना जीवन बर्बाद करो, तो क्या बोलेंगे, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, क्या बोलेंगे, हाँ। अब बोलेंगे मैं बर्बाद हो गया, तो क्या बोलेंगे, आई एम र्यून्ड, क्या बोलेंगे, हाँ। चलो क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो ना, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कुछ भी लिखना है, मुझे बचाओ, मुझे बाढ़ से बचाओ, रेस्क्यू मी फ्रॉम फ्लड, मुझे बाढ़ से बचाओ। दूसरा, मुझे बाढ़ से बचाओ, बाढ़ बाढ़ हो जाता हल्का सा, हाँ। और मुझे बाघ से बचाओ, तो लिख दो, भी हो जाएगा, बाघ भी तो तुमको जान से मार देगा ना, रेस्क्यू मी फ्रॉम द टाइगर, अगला भी लिख दो, मुझे बाघ से बचाओ।
कौन चीज? नहीं, हम तो बताएंगे, हम तो चाहते ही तुम बना लो, हम थोड़ी चाहते कि तुम नहीं बनाओ, हम तो चाहते कि तुम 10 क्वेश्चन बोले 10 बनाओ। आप क्लास में बना गुस्सा नहीं होंगे, हम कब देते बनाने अभी घर पे बनाना है, अभी सुनो अच्छा हम तो इंग्लिश में लिखो। हाँ क्या बोलते थे? मुझे बात से बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, जो सिखाया उसी को लेंगे भाई। पानी बचाओ, पेड़ बचाइए, सेव द ट्री, सेव द ट्री। मुझे मुसीबत से बचा लो, 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 मैं मुसीबत में हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन? हाँ आना, आए नहीं आज नहीं, अभी नहीं, उसमें कहाँ पढ़ा रहे हैं? नहीं अभी नहीं, अभी बैठ कर देंगे, आगे बैठ के क्या बोलते हैं? मैं मुसीबत में, क्या कब खोलो, लिखो, मैं पहले से तैयार हूँ, मैं पहले से तैयार हूँ, आपका रंग क्या है? आपका रंग क्या है? व्हाट इज योर कम्प्लेक्शन? इंग्लिश बस सुनना है, घर पर अपना कोशिश करना। आपका रंग क्या है? बहुत क्वेश्चन दे चुके होंगे, हम रिपीट करके बार बार देंगे तब थोड़ा दिमाग में बैठेगा, है ना? क्या बोले थे? हाँ, आपका रंग क्या है? मेरा रंग गोरा है, मेरा रंग गोरा है। आप क्या चीज के शौकीन हैं? What are you fond of? आप क्या चीज के शौकीन हैं? मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। आपका शौक क्या है? आपका शौक क्या है? What is your hobby? मेरा शौक क्रिकेट खेलना है। My hobby is playing cricket. मेरा शौक क्रिकेट खेलना है। 10 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दस मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद कृपया बाहर बैठिए, कृपया बाहर बैठिए। कृपया बाहर जाइए। हे भगवान, हे भगवान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। आई एम सो सेल्फिश।
क्या तुम पागल हो? आर यू क्रेजी? जितना पर अपना अच्छे से पढ़िएगा।